जी की शरणा मणि मुरली मुरल मुरलित मणि मुरली मन मुरलित उतारी राम जी की शरणा कलयुग पार पार उतार दिए। राम उतर गए, लक्ष्मण उतर गए, सीता जी उतर गई, निषाद जी उतर गए। केवट ने भगवान को दंडवत प्रणाम किया। दंडवत प्रणाम कहते हैं डंडे के समान गिर जाना, इसको कहते हैं दंडवत, डंडा के समान गिर जाना। केवट ने भगवान को दंडवत प्रणाम किया। भगवान ने केवट को देखा, केवट खड़े हो गए। अब विचार कर रहे हैं प्रभु कि मेरे पास तो कुछ देने है ही नहीं। भगवान अयोध्या से लेकर कुछ चले थे क्या? कुछ नहीं चले, कुछ लेके नहीं चले। और देखो अयोध्या से कुछ लेके नहीं चले और सोने की लंका पर विजय प्राप्त कर ली, वो भीषण को दे दी। किष्किंधा पर विजय प्राप्त की, वो सुग्रीव को दे दी, बाली को मार कर। कुछ अपने पास नहीं रखा था भगवान ने, और तब राम राज्य आ गया। तो केवट ने जब भगवान को प्रणाम किया, भगवान ने कहा अरे इसने मेरी सेवा की, इसने मेरा काम किया, इसने हमको गंगा पार कराया, उतारा, हम इसको कुछ दे ही नहीं रहे। बस इतना केवट का भगवान राम का मन में विचार आना। और सीता मातेश्वरी जो अपने पति के हृदय की बात को जानती हैं, सीता कौन है? अपने पत्नी की बात को, पति के हृदय की बात को जानती है सीता। तो उन्होंने कहा प्रभु इसको देना चाहते हैं। देखो लोग पैसा तो बहुत कमाते हैं, लेकिन भगवान जिसको देना चाहते हैं वही पैसे का अच्छा उपयोग कर सकता है अच्छे कामों में। कोई भूखा मिल जाए तो वो भला आदमी क्या करेगा? उसको भोजन करा देगा। और वो भोजन दूसरे को करा कर ये मत समझना कि उसका दुख दूर करता है, वो अपने दुख दूर करता है। तो केवट ने जब दंडवत किया तो सीता जी ने देखा प्रभु इसको कुछ देना चाहते हैं। तो सीता जी के पास अंगूठी है, मणियों से जड़ी हुई, जो उनका मुंह देखा था कैकेयी माता ने, तो वो अंगूठी उनको दी थी। और एक बहुत और कनक भवन दिया था ये अपना अयोध्या में, जिसका दर्शन करते हैं। सीता जी ने अपने हाथ से मणियों की मुंदरी वो निकाली, वो राम जी को दे रही है। वैसे और कोई होता तो क्या करता पता है? वो केवट के हाथ से मुंदरी छीन लेता। लाओ लाओ, परेशान मत हो, लाओ लाओ लाओ, निकाल ही देता मणियों से जड़ी हुई मुंदरी। और गरीब केवट, मैंने उसने कहा है
महाराज मेरे पास कुछ नहीं है। बात भरी सारी